प्रशिक्षण में पूरी तरह से ये जोर दिया गया है। सबसे पहले मशीन का जो प्रोसेस है उसके बारे में सभी लोग को जानकारी दी। तो इस होल प्रोसेस का सबसे अहम जो मेन हिस्सा है ये मॉकपोल है। मॉकपोल से ही हमारा होल का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग मॉकपोल के प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ लिए और उसी में सारे मशीन का जो उपयोग है वहीं से शुरू होता है। तो हम लोग मॉकपोल से ही शुरू करेंगे। मॉकपोल को भी डिफाइन करेंगे और साथ साथ में मशीन का जो सीलिंग से संबंधित प्रोसेस है, कूलिंग से संबंधित जो प्रोसेस है उसके बारे में भी चर्चा होगी। मॉकपोल के बारे में सबसे पहले क्या होता है, जब हम लोग वहां ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद हम लोग को कहाँ भेज दिया जाता है, ये सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट मशीन को हम लोग आते हैं क्योंकि आवश्यकता है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो जब हम लोग अपने क्लस्टर पे जब पहुंच जाते हैं, क्लस्टर में पहुंचने के बाद में पीसीसीपी के द्वारा हमको ये सब मशीन उपलब्ध कराया जाता है। ये मशीन और इस मशीन को सील करने से संबंधित पेपर जो होता है, सील करने से संबंधित जो पेपर होता है उसमें क्या क्या चीज होता है, एक होगा स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील। ये चार जो चीज होते हैं ये मुख्य रूप से इसके सीलिंग से संबंधित चीज होते हैं। इसके बिना हम अपने मशीन को सील नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो पीसीसीपी होते हैं क्या करते हैं, क्लस्टर पे जो उनको 3-4 बूथों का मिला हुआ होता है मशीन, तो उनकी जवाबदेही होती है समय से सभी बूथ पे पहुंचाने का। तो ये कोशिश करते हैं कि आपको क्लस्टर सेंटर पर ही मशीन उपलब्ध करा दें और वो जो पैकेट है पेपर का सीलिंग से संबंधित उसको उपलब्ध करा दें। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है कि अपने बूथ पर ही जाकर के उनसे मशीन को रिसीव करना है। और मशीन को जब भी हम रिसीव करेंगे तो 2-3 चीजों का ध्यान हम लोग रखेंगे। पहला चीज तो ये है कि जो हमारे जो लेटर है उस पे जो मशीन का नंबर दिया हुआ है, जो लास्ट वाला लेटर मिलेगा उसमें मशीन का नंबर हम लोग को उस पत्र पर ही, अंतिम वाले लेटर पर ही अंकित रहेगा। तो उससे हम लोग मिला लेंगे। उससे फायदा ये होगा कि किसी दूसरे बूथ का मशीन हम लोग नहीं रिसीव करेंगे, अपने ही बूथ का मशीन हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो है कि उस लेटर से इसका नंबर हम लोग मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में सर मशीन पे नंबर कहाँ लिखा होगा जरा इंडिकेट कर दीजिए। मशीन पे नंबर जो ये चिपका हुआ है इसी पे कॉलम है और इस मशीन में और एक नंबर होता है इस साइड में, ये दोनों नंबर रहेंगे। ये नंबर इसका रहेगा, वीवीपैट का नंबर रहेगा। इसके बाद में फिर ये आपके बीयू का नंबर है और वही नंबर इस पर भी जाता है, ठीक है, इस पर भी अंकित रहेगा। और ये देखिए आपका यहाँ पे सेल नंबर जो है कंट्रोल यूनिट का नंबर, तो तीनों पर सेम नंबर सेम नहीं रहेगा, अच्छा अलग अलग रहेगा। लेकिन जो आपको लेटर मिलेगा यही नंबर उस पर चढ़ा हुआ रहेगा। तो इस नंबर से मिला लेंगे। मिलाने से फायदा ये होगा कि आपको किसी दूसरे बूथ का मशीन नहीं रिसीव हो पाएगा। नहीं तो पता चलेगा कि किसी दूसरे बूथ का मशीन रिसीव कर लिए और वहां पर आपका प्रोसेस करने में दिक्कत होगी, नहीं होगा। तो ये चीज कर लेना है। दूसरा चीज है कि जो हम लोग स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, ये सारा चीज है, इसका सीरियल नंबर 4 संख्या में उपलब्ध रहेगा, ठीक है। अलग से जो है डायरी पर हम लोग नोट कर लेंगे। इसको बार बार प्रेजाइडिंग को एंट्री करना होता है प्रपत्रों में। तो आप एक जगह नोट करके रखेंगे तो बार बार उसको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं मॉकपोल पे।
यदि हमको मशीन मिलता है तो गए वहां अपने बूथ पर जाकर के अपना जो सजाना है जिस तरह से उसको कर लिए, और करने के बाद में हम लोग मॉकपोल का प्रोसेस करने कितना समय पहले करेंगे? मिनिमम 1.5 घंटे पहले शुरू करना है। कितना समय पहले शुरू करना है? 1.5 घंटा, 90 मिनट। और अगर आपके पोलिंग एजेंट नहीं आए 1.5 घंटे पहले, तो वैसी परिस्थिति में 15 मिनट का वेट उनका हम लोग को कर लेना है। उसके बाद भी नहीं आते हैं तो हमारी जो पोलिंग टीम रहेगी उस टीम को साथ में रख करके, और जो वहां माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, कैमरा वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा, उस कैमरा के को ऑन करवा लेंगे और खुद से ही उसी टीम के साथ हम लोग मॉक पोल का प्रोसेस को प्रारंभ करें। तो मान लीजिए हम लोग को इस कैरी कैश में मशीन मिला है, ये कैरी कैश है वीवीपैट का। देखिए ये इस तरह से बंद रहेगा, आराम से इसको नीचे से आप लोग इस तरह से ऐसे खोल लीजिए, इसको ऐसे इसको खोलेंगे, इसमें से वीवीपैट निकालेंगे। ये आपका DU का छोटा सा जो है, इसको इस तरह से ये है नीचे से इसको इस तरह से दबाएंगे हम लोग, इधर से हमको उल्टा पड़ रहा है, आगे की तरफ खींचना है और इसको ऊपर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, सेम इसी कंडीशन से बैलेट यूनिट का भी है, इसी तरह से खोलेंगे हम लोग और इसको खोल करके तीनों को बाहर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सीरियल हम लोग लगाए हुए हैं, यहाँ पे हम छोटा सा फिगर बनाया था, उधर से इसको देखिएगा। तो इधर सबसे किनारे हम इसको रख लिए बैलेट यूनिट को, उसके बाद ये वीवीपैट हो गया, और सबसे लास्ट में किसको रखा गया? CU को रखा गया। अब आप इस तरह से देख लीजिए, 2 में वायर है, ठीक है, तीसरे में वायर नहीं है, यानी बैलेट यूनिट में वायर है, वीवीपैट में वायर है और कंट्रोल यूनिट में वायर नहीं है। हमने इसी चीज को यहाँ पर दिखलाया है, ये इसको वायर मान लीजिए, हम लोग समझ लेंगे। ये जो बैलेट यूनिट है, बैलेट यूनिट का वायर किससे कनेक्ट होगा? वीवीपैट से कनेक्ट होगा, और वीवीपैट का वायर जो है किससे कनेक्ट होगा? CU से कनेक्ट होगा। सिंपल सा प्रक्रिया है, इस चीज को आपको ध्यान में रख लें कि जो बैलेट यूनिट का वायर है वह किस में आकर के कनेक्ट होगा? वीवीपैट में कनेक्ट होगा, और वीवीपैट का जो वायर है वह कंट्रोल यूनिट में कनेक्ट होगा। यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज की चर्चा करते हैं कि हम इसके साथ कितने बैलेट यूनिट को कनेक्ट कर सकते हैं, कितने बैलेट यूनिट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पीछे जो पिछले चुनाव में हम लोग उपयोग में लाए थे, M2 सीरीज की मशीन थी। M2 सीरीज की मशीन होने के कारण उसमें 4 बैलेट यूनिट कनेक्ट करने की क्षमता थी, लेकिन इस बार ये M3 सीरीज की मशीन है। बात कर लीजिए मैडम, बाहर में बात कर लीजिए। इस बार जो ये M3 मॉडल की मशीन है, इसमें हम लोग 24 बैलेट यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं और टोटल 383 कैंडिडेट का वोटिंग करवा सकते हैं इस मशीन से, और नोटा लेकर के 384, यानी इसके साथ एक नोटा भी ऐड होगा। तो टोटल हम लोग नोटा लेकर के 384 कैंडिडेटों का वोटिंग इस सीरीज की मशीन से, यानी M3 सीरीज की मशीन से हम लोग करवा सकते हैं। तो करना क्या होगा कि जब मान लीजिए इतना बैलेट जोड़ेंगे तो उसके साथ पावर की भी आवश्यकता होगी। तो हम लोग इस पे बिहार में जो जोड़ेंगे बैलेट यूनिट, ये वीवीपैट के बाद जो बैलेट यूनिट जुटेगा, 4 बैलेट यूनिट के बाद 5वां जो बैलेट यूनिट होगा उसमें एक पावर पैक डालना होगा, यानी एक बैटरी लगानी होगी। अब बैटरी कहाँ लगानी होगी?
बैटरी के लिए देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें बैटरी का जो होल होगा उस होल में इस बैटरी को लगा करके लगा देंगे। लेकिन याद रखना है 4 तक हमको उपयोग नहीं करना है बैटरी का। कितने तक उपयोग नहीं करना है? 4 तक। 5वां जो बैटरी ऐड होगा उसमें पावर पैक लगाना पड़ेगा 5वां में। और इस तरह से 4-4 के अंतराल पे जितना बढ़ते जाएगा उसमें पावर पैक का इस्तेमाल हम लोग को करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने का इसका जो प्रावधान है कैसे कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए एक बैलेट यूनिट ये मान लीजिए बैलेट यूनिट, दूसरा बैलेट यूनिट इसके साथ कनेक्ट करना है। इसी तरह का उसमें भी कनेक्टर रहेगा। तो इस तरह से ला करके 4 के बाद मतलब 5वां में लगाए, 5, 6, 7, 8, 9वां में लगाए। इसके बाद में इसको जो दूसरा बैलेट यूनिट का जो ये वायर होगा उसको ला करके इस तरह से, ये देखिए ये कनेक्ट इस तरह से हुआ है। इस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे, पहले वाले को दूसरे में, दूसरे वाले को तीसरे वाले को दूसरे में, चौथे को तीसरे में, इस तरह से कनेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है। और इस तरह का जब 10 बैलेट यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 10 बैलेट यूनिट जब कनेक्ट कर देंगे तो उसके बीच में एक वीवी पैड भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो 10वां के बाद, हाँ 10वां के बाद, तो 10वें बैलेट यूनिट के बाद एक वीवी पैड को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए एक लाइन से 10 बैलेट यूनिट लगा हुआ है, 9वें बैलेट 11वें बैलेट यूनिट पर कोई मतदाता जाकर के वोट करता है, और वोट करने के बाद में वहां से चल के और इस वीवी पैड में अपनी पर्ची को देखने के लिए, उसके लिए बना है, यहाँ आएगा और इसका टाइम है 7 सेकेंड, 7 ही सेकेंड ये डिस्प्ले करेगा। तो वहां से यहाँ आते आते नतीजा होगा कि उसका पर्ची कट के गिर जाएगा, और पर्ची जब कट के गिर जाएगी तो क्लेम कर सकता है। इसलिए 10 के बाद एक वीवीपैट लगाने की व्यवस्था किया जाता है। और एक चीज इसमें समझ लेने की आवश्यकता है कि यहाँ पर देखिए कि विंडो है, ठीक है, और इस विंडो में एक नंबर है, ठीक है। तो आपको अगर आपके बूथ पर 16 से अधिक कैंडिडेट है, या मान लीजिए 16 कैंडिडेट है तो नोटा 1 हो जाएगा, तो 17 तो वो बैलेट हो जाएगा, बैलेट यूनिट हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में जो बैलेट यूनिट आपको उपलब्ध कराया जाएगा, 2 बैलेट यूनिट उपलब्ध कराया जाएगा। तो उस परिस्थिति में आप देख लेंगे कि यहाँ इस विंडो में एक है और दूसरे में 2 है कि नहीं। जितना बैलेट यूनिट आपको उपलब्ध कराया जाएगा उसके इस विंडो में उतना नंबर इंगित रहेगा। अगर 4 गो है तो 1, 2, 3, 4 होगा, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा 24 तक जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 16 से कम कैंडिडेट होगा, ठीक है, तो ये जो बटन इधर ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का बटन, ब्लू कलर का नहीं होगा, मान लीजिए 8 कैंडिडेट है तो 8 बटन आपको ब्लू कलर का मिलेगा और बाकी सब व्हाइट कलर हो जाएगा। उस पर दबाइएगा तो दबेगा नहीं, ठीक है, यानी लॉक कर दिया जाता है उसको। सर मेरा एक सवाल है कि 16 का एक बैलेट यूनिट में है, मान लीजिए 8 कैंडिडेट हैं, तो नोटा सबसे नीचे ही रहेगा कि नोटा 8वां के बाद 9वां में नोटा हो जाएगा, 16वां पे नहीं रहेगा, नीचे का सारा बंद है, ब्लैक है। ठीक, थैंक यू सर। तो इस तरह से इसमें रहेगा। और ये एक रेडी लैंप है बैलेट में, ये रेडी लैंप जब उधर से बैलेट दे दिया जाएगा, ठीक है,
बैलेट दे दिया जाएगा तो ये ग्रीन कलर का लैंप जल जाएगा। और जब मतदाता वोट कास्ट कर देगा तो फिर से ये बुझ जाएगा। फिर अगला बैलेट उधर से दिया जाएगा कंट्रोल यूनिट से, तो ये ग्रीन कलर का बटन जलेगा। बैलेट तो पीओ देंगे ना वहां से वोट के लिए? बैलेट तो सीयू में पीओ देंगे ना, प्रेजाइडिंग देंगे ना? नहीं, हाँ, P3 देंगे। P3। अभी आएंगे। तो चलिए ये हो गया मोटा मोटी वीयू का जानकारी। वीवीपैट का ये डिस्प्ले सेक्शन है। यहाँ से वोटर अपना पर्ची जिसपे वोट कास्ट किया देखता है। यहाँ पे ये इसका पावर है, जब ही इसको हम ऑन करेंगे ये उस समय से जलता रहेगा। अब इसके पीछे के हिस्से में हम लोग आ जाते हैं। ये हिस्सा जो है यहाँ से इसको हटाते हैं तो ये आपको कनेक्ट करने, वायर कनेक्ट करने का जगह है। और इससे हम लोग को बहुत कुछ लेना देना नहीं है। इससे किसी प्रकार का छेड़छाड़ हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे ये पावर सेक्शन है इसका। ये बैटरी, ब्लैक कलर का जो बैटरी है, इस बैटरी को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसको हम लोग ये बैटरी लग गया। बैटरी लगाने के बाद इस ढक्कन को बंद कर दिए। ये नोब जो है, इस नोब का फंक्शन, इसके अंदर जो रोल है उस रोल को सिर्फ जाम करने का फंक्शन होता है। और जब भी हम कैरी मोड में रखेंगे तो हमको इसी मोड में इसको, इस नोब को रखना है। घर में जो गैस का उपयोग हम लोग करते हैं, गैस चूल्हे का, उसमें जो बंद का स्थिति होता है नोब का, सेम वही बंद का स्थिति इसमें भी है। और जब हम लोग को इसको ऑन स्थिति में करना है तो जैसे गैस चूल्हे को ऑन इस तरह से करते हैं, उस तरह से हम लोग इसको ऑन करते हैं। तो अभी ये बंद की स्थिति में है। अंदर में भी आप लोग एक चीज देख लीजिए, ये इसका रोल है, ठीक है। और जब उसको पीछे से लोगों को घुमाते इसी को जाम कर देता है, इधर उधर चलने नहीं देता है। अगर ये वर्टिकल मोड में हम लोग रखेंगे उसको तो ये रोल फ्री रहेगा और कैरी मोड में रहेगा, तो उस स्थिति में ये रोल डिस्टर्ब हो सकता है और बाद में हमको जब वहाँ उपयोग करना होगा तो दिक्कत होगा। इसलिए उसको जब भी रखना है तो वर्टिकल मोड में ही रखना है, जब हमको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इसको, ये मोटा मोटी जानकारी हो गई वीवीपैट की। यानी सीयू को ऑन करने से पहले हम किसको कर देंगे ऑन? वीवीपैट। अब तीसरा चीज जो है हमारे पास, सुनिए तीसरा चीज जो है वह है क्या चीज? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्ले सेक्शन, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं कैंडिडेट सेक्शन, और इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं रिजल्ट सेक्शन। तो डिस्प्ले सेक्शन में सब लोग जानते हैं कि डिस्प्ले सेक्शन में सारा जो स्टेटस है इसका वो डिस्प्ले करता है। कैंडिडेट सेक्शन में इधर एक बटन होता है, ठीक है, जो कैंडिडेट को सेट करने का होता है, और ये हम लोग को सील मिलेगा। इसके साथ हम लोग को किसी प्रकार की नहीं करनी। और इसके बगल में इसका पावर रहेगा, जो पावर लगा हुआ है वो खींच लीजिएगा उसी तरह से, जो निकला उसी तरह से निकलेगा। इधर ये तो लगा रहेगा ना, लगा हुआ रहेगा, आपको लगा हुआ मिलेगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर इसका बैटरी लो बताएगा, इस डिस्प्ले में शो करेगा, लो होगा तो शो करेगा। तो अगर वैसा कंडीशन क्रिएट होता है तो या तो आपको एक अलग से पावर उपलब्ध कराया जाएगा, नहीं तो आपके सेक्टर के पास रहेगा। सेक्टर को सूचना कीजिएगा, आपको पावर मिलेगा, दूसरा बदल करके काम कीजिएगा।
पिछला जो मशीन था ये दोनों एक ही सेक्शन था कंप्लीट, आप लोग देखे होंगे, और ये पूरा सील मिलता था। लेकिन इसीलिए इस बैटरी वाले सेक्शन को अलग किया गया कि कैंडिडेट सेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से ये रहेगा, आवश्यकता लगने पर उपयोग कीजिएगा, नहीं आवश्यकता लगेगा नहीं उपयोग कीजिएगा। और तीसरा जो है वह क्या है, आपका रिजल्ट सेक्शन है। इस तरह से दो ढक्कन इसमें है, CRC जो क्लोज रिजल्ट क्लियर बटन होता है, यहाँ पे क्लोज है, रिजल्ट है और ये क्लियर। यहाँ पे इसको टोटल बटन, टोटल जानने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और ये बैलेट बटन है, इसी को दबाने के बाद वोटर वोट कास्ट कर सकता है। पीछे में अब आ जाइए, इधर में सेम उसी तरह का सर्किट बना हुआ है जिसमें हम लोग लगाते हैं। ये आपका कनेक्ट करने के लिए, वायर कनेक्ट करने के लिए ये एक मेटल नोब है जिससे हम लोग ऑफ ऑन करते हैं। नीचे ऑफ की स्थिति में, ऊपर करेंगे तो ऑन की स्थिति में होगा। यहाँ पर इसको हम लोग बीजी लैंप कहते हैं इसको, ठीक है। जब यहाँ से बैलेट दे दिया जाता है ये रेड कलर का जलते रहेगा, जब तक वोटर वोट कास्ट नहीं करेगा ये जब बुझेगा नहीं। और यहाँ पे ये पावर है इसका, जब ही मशीन ऑन कर दीजिएगा ये जलते रहेगा, ठीक है। ऑन रहेगा तो उसका इंडिकेटर है कि ये जलता हुआ रहेगा। अब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोग को मशीन मिल गया और 1.5 घंटे से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 2-4-5 मिनट पहले इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस वायर को लेंगे और इस वायर को लेने के बाद में इसका ये ढक्कन खोलेंगे हम लोग, इस ढक्कन को खोलेंगे और इस ढक्कन को रेड वाले को रेड की तरफ, ब्लैक वाले को ब्लैक की तरफ, ये टॉप लिखा हुआ है इस पे, टॉप वाले को ऊपर में रखेंगे तो स्वतः ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इस कनेक्टर में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट हो गया, हल्का सा इसको खींच करके देख लेंगे फंसा कि नहीं फंसा। अब ये फंस गया, खींच करके देख रहे हैं फंस गया। और इस तरह से बंद कर, इसको बंद कर लिया गया। इसके बाद में इस नोब को हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, ठीक है। कर दिए, इसका काम हो गया। ऑन की स्थिति में है, ऐसे सीधा रहेगा तो ऑफ की स्थिति में रहेगा। वायर जो लगा हुआ है, वायर में देखिएगा, इसके बाद इसको घुमा लेंगे बस। इसको कनेक्ट करेंगे, उसको घुमा देंगे। ये चीज ध्यान देना है ताकि भूले नहीं, ठीक है। अब हम लोग मॉकहोल के लिए मशीन को तैयार कर रहे हैं। एक तरह से मशीन बैलेट यूनिट को हम लोग वीवीपैट से कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद में अब इसमें वायर जो है, वीवीपैट का जो वायर है, ये वायर है। इस वायर को किसके साथ कनेक्ट करना है, यहाँ पर दिया हुआ है, वीवीपैट का वायर जो है सीयू के साथ कनेक्ट, सीयू के साथ कनेक्ट करना है। सीयू को कनेक्ट करने के लिए ये देखिए, इसमें भी सेम उसी तरह का है। इसमें भी टॉप है, इधर रेड है, इधर ब्लैक है। यहाँ भी देखिए, इधर ब्लैक है और इधर रेड है। इसको जब लोग उसी तरह से सेम कंडीशन में कनेक्ट करते हैं, ये देखिए, रेड वाले को रेड की तरफ और ब्लैक वाले को ब्लैक की तरफ, ठीक है। कनेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि सर वीवीपैट एक वायर लेगा और एक वायर देगा, हाँ यही मतलब। हाँ, वीवीपैट एक वायर, मतलब ये बैलेट यूनिट का वायर अपने समाहित करेगा
और जो इसका वायर है ये कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट में जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरह से हम लोग कर लिए। और ये जो ऑन करना, हाँ, अब ये जो मेटल नोब है इसको हम लोग ऊपर करेंगे तो ये मशीन हमारा ऑन हो जाएगा। ये मशीन ऑन हो गया। और जैसे ही हम मशीन ऑन करेंगे देखना इसमें पूरा ये जला होगा, शुरू से लेकर के अंत तक जला होगा रेड कलर का। ये इंडिकेट करता है कि आपका सारा बटन जो है फंक्शन में है। एक बार ऊपर से नीचे तक रेड कलर का ये जो एरो है ये जलता है, ये शो करता है कि ये आपका सभी बटन आपस में काम तैयार हो गया कर रहा है। दूसरा चीज है, अब देखिए ये जो है यहाँ पे अपना सेल्फ चेक कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है। और ये जो वीवीपैट है, वीवीपैट से ऑटोमेटिक 7 पर्चियां गिरेगी। 7 पर्ची, एक छोटा पर्ची, 8 पर्ची ऑटोमेटिक गिरेगा, जो वोटिंग का नहीं रहेगा, इसका अपना स्टेटस का पर्ची होता है। अभी स्टार्ट हुआ होगा तो गिरा था सर, गिरा। इसके बाद अब देखिए, अब ये मशीन जो है अपना सेल्फ चेक का क्या लिख रहा है, सीरियल नंबर बताया, कैंडिडेट्स इसमें 16 कैंडिडेट सेट है। अगर आपको 8 कैंडिडेट का मिलेगा, 9 कैंडिडेट का मिलेगा, उतना ही बताया। हाँ, इसके बाद कर रहा है बैटरी हाई 85%, यानी बैटरी सभी का मिला करके 85% है, हाई है, काम करेगा। ठीक है। इसके बाद है बैलेट यूनिट टेस्टिंग, उसको टेस्ट कर रहा है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका स्टेटस बता रहा है। इसके बाद है वीवीपैट टेस्टिंग, इसको टेस्ट कर रहा है ये सही ढंग से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। ओके लिखा। इसके बाद ईवीएम इज रेडी, लिख दिया ईवीएम इज रेडी, यानी जो हम लोग दुल्हन तैयार हो गई है वोटिंग हाँ, के ये कनेक्ट किए, ये पूरी तरह से फंक्शन के मोड में आ गए। इसके बाद अब हम लोग मशीन को तैयार कर दिए। इतना करने के बाद में एक बार हम लोग ये करेंगे कि टोटल बटन को दबा लेंगे। टोटल बटन दबाने के बाद में देखिए इसमें बता रहा है बैटरी हाई 85%। डेट टाइम दे रहा है उस दिन का, जिस दिन का होगा। आज 5:10 को बजा, जो ये 20 दिखला रहा है। कैंडिडेट 16, कितना कैंडिडेट इसमें सेट है सो बताया। वोट्स 0, यानी जो मशीन आपको मिलेगी इसी तरह से 0 डिस्प्ले करेगा। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले टोटल देख लेना, एक बार देख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, और नहीं तो पता चलेगा कि पहले से 2-4 वोट है, आप वहां पे मॉक कॉल करवा दिए तो कहेगा कि इसमें तो अलग से वोट आप पड़ रहा है। तो आप काहे ना फजीहत पड़िएगा, शुरू में देख लीजिए एक बार, अगर है तो सीआरसी कर दीजिए, है अगर उसमें 1-2 वोट अति होता है तो एक बार सीआरसी इसको कर दीजिए। तो ये अब इसमें कोई भी वोट नहीं है, हम लोग मॉक कॉल कर रहे हैं। चलिए मॉक कॉल, ये इसमें मान लीजिए P3 अपना बैलेट दबा दिया। ये बटन देखिए बीजी हो गया, बीजी जो है बीजी हो गया, बीजी ने बीजी हो गया। इधर से वोट डाल दीजिए, पर्ची यहाँ पे देखिए आप कितने नंबर, 11 नंबर का डब्बा है, ये है, ये आ रहा है। तो ये पहला वोट कास्ट हो गया। और अपने जो P1 होंगे उनसे ये नोट भी करवा लीजिएगा, क्योंकि 50 है, किस कैंडिडेट को कितना वोट पड़ा ये आप नोट करवा लीजिएगा, उन लोग को बताना होगा। चलिए दूसरे नंबर का हम करते हैं, मतलब नंबर लिखेंगे 11 नंबर एक के लिए वोटिंग की जाए हमारे इधर से वोटिंग की। चलिए दूसरा बैलेट हम दे दिए, एक और कोई दबा दीजिए। सर दबाइए, कितना नंबर दिए हैं?
कितना नंबर दिया है? 7 नंबर पे लाभ करेंगे। तो ये ये टीवन बने हुए हैं, ये लिखना पड़ेगा। ये टीवन बने हुए हाँ, हैं, इसको नोट करवाइए, टीवन है। इसको नोट करवा लॉकडाउन के टाइम में नोट करवा लीजिएगा, ज़्यादा आसानी होगा। चलिए तीसरा वोट हो गया। जाइए जय जय। तमाशा करते हैं। देखिए अभी ये रेडी लैम्प जल रहा था, जिंगी दबा ये बुझ गया, ठीक है। ना ना ले नहीं गिर गया। ले लिया है, 20 सेकेंड का टाइम है, 20 हो गया आपका। सेकेंड का टाइम था। कैमरा नंबर दिया है, कैमरा नंबर। कितना 5 था? चलिए एक और दे दीजिए। इधर से 12 नंबर लिखिए। रोका भी दबाया कीजिए। अब्दुल्ला सर देंगे वोट आप? वोट देंगे? आइए वोट दीजिए। आइए आइए आगे आइए। दे दीजिए मैडम। इतना दिन बाद वोट मिला, आइए आप आगे आइए। चलिए एक वोट और डालिए, आप डालिए। रोका है। तो आप लोग डाल सकते हैं, मॉकपोल में सबको फ्री है। आइए सर रोका। ठीक है सर। चलिए मान लेते हैं ये 50 फुट हो गया, हुआ है 5, ठीक है। इसको 50 मान लिए, मॉकपोल हो गया हम लोग का। मॉकपोल 50 करनी है। हाँ, मिनिमम 50। और अगर 54 कैंडिडेट होगा तो 54 करना पड़ेगा। 50 से कम होगा तो 50। अगर कैंडिडेट 8 या 50 तो हम लोग मॉकपोल कर लिए, मॉकपोल 50 कास्ट कर दिया गया इस मशीन में। और मशीन में कास्ट करने के बाद में अब इस पोल को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्या करेंगे? इस क्लोज बटन को सब दिखाएगा मशीन। दबा दिए, यानी अब पोल क्लोज हो गया। देखिए इसमें क्या आता बताएगा है। ना कितना बहुत बड़ा। सब दिखाएगा, सब दिखाएगा। सीरियल नंबर दिखला रहा है, कैंडिडेट का ऑफिसर करने में टाइम मिलता है। टोटल वोट होना चाहिए मॉकपोल में। हाँ लाभा कैसे पड़ेगा? सर मिनिमम 1 पढ़े, अधिकतम मिनिमम 1 पढ़ना चाहिए हर कोई। हाँ मिनिमम 1, इसके अलावा जिसमें होल्ड क्लोज्ड लिख दिया, ठीक है। यानी बंद हो चुका। और ये चूंकि उन लोग को दिखलाना भी है, पोलिंग एजेंट को दिखलाना है, तो हमको क्या करना होगा, रिजल्ट में जाना पड़ेगा। यानी सी हो गया, CRC जो पूछ रहे थे वो ध्यान दीजिएगा। सी का वर्क क्लोज करने में हो गया। अब कहाँ जाते हैं हम लोग? आर को, रिजल्ट को हम लोग दबा दिए। अब देखिए क्या फंक्शन कर रहा है आपका मशीन। मशीन कोल्ड रिजल्ट बता रहा है। अब उसके इसका जो रिजल्ट है, अब 1 बाई टोटल को बताएगा, इसके बाद 1 बाई 1 करके कैंडिडेटों का बताएगा। आप सर मिलाइएगा। कितना वोट है आपके पास? 5 वोट किस कैंडिडेट को कितना आया है? कोई? टोटल वोल्ट 5, एक को 0, 2 को 0, 3 को 0। तो जो हम लोग वोट कास्ट किए उनसे मिलाया गया, उनका भी मिल गया। तो इस तरह से वहाँ पे पोलिंग एजेंट भी अपना लिख करके रखेंगे, वो लोग अपना मिलाएंगे। आप ईवन को भी कर दीजिएगा। और इसके बाद इससे जो पर्ची निकलेगी उस पर्ची से भी उनका मिलान करवा दीजिएगा। तो
तीनों से आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब रिजल्ट का काम हम लोग को खत्म हो गया, सी का काम हो गया, आर का काम भी हो गया। अब लास्ट किस पे हम जाते हैं, सी क्लियर कर लीजिए। सी को दबाते हैं तो ये मशीन अपने अंदर पड़ा हुआ जितना भी वोट होगा उन सभी वोटों को एक लंबे आवाज के साथ डिलीट करता है। ये लंबी आवाज इस बात का घोतक है कि सारे वोटों को इसमें से क्लियर किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। और डिलीट करने के बाद में पुनः टोटल वोट दिखलाएगा, टोटल वोट में 0 लिखेगा और 1 by 1 कैंडिडेट को भी ये बताएगा कि 1 को 0, 2 को 0, 3 को 0, मतलब सबका 1 से लेके 16 तक जितना भी सेट है इसमें उन सभी को 0 0 शो करेगा। तो CRC का